Hello everyone, welcome back to Ideal Educational Hub. In the last video we saw about letters, and in this video we are going to learn about the components of letters and plus informal letter. इनफॉर्मल लेटर को लिखने का क्या तरीका होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम कैसे लिखें। कंपोनेंट्स मतलब जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ अ लेटर। हमारे लेटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 7 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें आपका एड्रेस आता है, हेडिंग आता है, ठीक है, दैट इज सैल्यूटेशन आता है, सब्सक्रिप्शन आता है, मेनी थिंग्स आर देयर। तो इन सभी चीजों को हम लिखते कैसे हैं? लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखेंगे, राइट अलाइनमेंट में लिखेंगे, कंफ्यूजन इसमें होता है। एड्रेस अगर हमको आइडिया नहीं है कि कहाँ हमको भेजना है तो हम एड्रेस बनाए कैसे, डेट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, सैल्यूटेशन कहाँ कैसे लिखनी है, सब्सक्रिप्शन कैसे लिखना है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली देयर आर टोटल 7 कंपोनेंट्स ऑफ अ लेटर। हमारे जो फॉर्मल लेटर होता है इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 7 कंपोनेंट्स होते हैं। और जो इनफॉर्मल लेटर होता है उसके होते हैं आपके 5 कंपोनेंट्स। कितने होते हैं? 5 कंपोनेंट्स। वेल, अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो लेटर एक्चुअली में ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम इनफॉर्मल लेटर। पहले के समय में जब लोगों के पास कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल फोन्स या टेलीग्राम ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, तो उनकी जगह पे लोग क्या इस्तेमाल करते थे? लेटर्स का ही इस्तेमाल करते थे। और लेटर्स के लिए मान लीजिए अगर हम एक जगह पे रह रहे हैं गोरखपुर, और हमें लखनऊ में अगर कोई लेटर भेज, कोई मैसेज पास करना है, कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है, तो हम क्या करेंगे? लेटर के थ्रू ही पास करेंगे इन दैट ओल्डन एरा। तो उस एरा में हम क्या करते थे? लेटर्स को लिखा करते थे। बेसिकली रिलेटिव्स का हाल चाल जानने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई इन्विटेशन देना है, इन सभी चीजों के लिए इनफॉर्मल लेटर का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, देन डेट, देन सैल्यूटेशन, देन द बॉडी एंड देन द सब्सक्रिप्शन, ये नोट किया जाता था। अब जब हम फॉर्मल लेटर की तरफ बढ़े तो फॉर्मल लेटर में हम लोगों ने रिसीवर्स एड्रेस बढ़ाया और प्लस सब्जेक्ट बढ़ाया। क्यों बढ़ाया गया इसको पीछे का रीजन समझते हैं। एक्चुअली देखिए, जब हर चीज के पीछे का आपको रीजन पता रहेगा तो आप उसको भूलेंगे नहीं। कब भूलने के चांसेस होते हैं? दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द रीजन। रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, जब हम फॉर्मल लेटर की बात करें तो रिसीवर एड्रेस में एक फॉर्मेट होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी कंपनी में लिख रहा हूँ, किसी कंपनी के एचआर को लिख रहा हूँ। अब उस एड्रेस में हम क्या करेंगे? उस कंपनी के एचआर का मतलब जो भी यहाँ पे डिजिग्नेशन है उसको हम मेंशन करते हैं। इट मींस हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, वो लेटर किसके लिए है, वो उस पार्टिकुलर इंसान को एड्रेस करने के लिए आपको यहाँ पे जो रिसीवर्स एड्रेस है वहां पे उसका डिजिग्नेशन लिखना होता है। इसीलिए रिसीवर्स एड्रेस को क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। साथ ही में अगर मैं किसी एचआर को लिख रहा हूँ, मुझे जॉब चाहिए, तो मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो पूरे लेटर को पढ़ेगा, या वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि मैं ऐसा कुछ लिखूं कि हाँ भाई वो पूरे लेटर को पढ़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सबसे पहले क्या पढ़ेगा? वो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट पढ़ेगा कि हाँ एक्चुअली में इसमें क्या है, शॉर्ट में हम क्या समझने की कोशिश करें। तो इसीलिए सब्जेक्ट लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि जिसको भी हम भेज रहे हैं वो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख पढ़कर अपने माइंड को मेकअप कर ले कि हाँ इस लेटर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्ट को हम क्या किए? इसमें इंक्लूड किए विथ रिसीवर्स एड्रेस। अब हम यही देखेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो में कि इन सबको लिखने का सही तरीका क्या है। एड्रेस कैसे लिखते हैं, या रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखते हैं, डेट कैसे लिखते हैं, सैल्यूटेशन कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे लिखते हैं, और बॉडी में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। वेल, सैल्यूटेशन में जो सैल्यूटेशन आपका वर्ड है, जैसे नीचे हम सब्सक्रिप्शन लिख रहे हैं उसी तरह से सैल्यूटेशन को हम सुपरस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं। सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है, दैट्स एन अनदर नेम फॉर दैट। सो एड्रेस को हम पहले लिखना सीखते हैं कि एक्चुअली में एड्रेस को हमको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले अगर आपको एड्रेस लिखना स्टार्ट करना है, चाहे आप फॉर्मल लेटर स्टार्ट करें चाहे इनफॉर्मल लेटर स्टार्ट करें, अगर सेंडर्स एड्रेस लिखना है तो सेंडर्स एड्रेस के लिए सबसे पहले आप हाउस नंबर लिखेंगे। हाउस नंबर, आफ्टर अ हाउस नंबर वी विल राइट द स्ट्रीट नेम। स्ट्रीट नेम, स्ट्रीट नेम। अब एक लाइन में हमने 2 कंपोनेंट्स लिखे, अब इन 2 कंपोनेंट्स के बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन में स्विच करेंगे। उसी लाइन में हमको आगे कंटिन्यू नहीं करना है। एड्रेस आपका जो है वो ब्लॉक्स में होता है, आपके पूरे पेज में नहीं, वो ब्लॉक में होता है। एक एड्रेस को एक ब्लॉक बोला जाता है कि हाँ वो एक ब्लॉक है, उसको हम इधर से उधर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रीट नेम हमने लिख लिया, उसके बाद हम लिखते हैं लोकेलिटी। किस लोकेलिटी में आपका घर है, किस लोकेलिटी में आप रहते हैं, लोकेलिटी हो गया। अब लोकेलिटी के बाद अगर कोई लैंडमार्क है आपकी बिल्डिंग के आसपास, कि हाँ भाई हम बताते हैं कि देखो भाई ये वाली
ये वाली गली है, इस वाली गली के बगल में आना है, ये वाली दुकान, ये वाली मिठाई की दुकान है, इस वाली मिठाई की दुकान के बगल में आना है। तो ये जो पार्टिकुलर जो मैंने आपको मिठाई की दुकान बताई, ये गली बताई, वो सब क्या हो गया आपके लैंडमार्क हो गए। और लास्ट में आपका होता है सिटी। अगर आप ब्लॉक के आसपास रहते हैं, कोई ब्लॉक है आपके एरिया में तो वो, या फिर कोई अगर डिस्ट्रिक्ट है तो वो, कोई फेमस सिटी है तो वो। उसके बाद देन पिन। पिन पिन के आगे कई बच्चे क्या करते हैं, पिन के आगे भी नंबर लिख देते हैं, दैट मींस पिन नंबर। so that's wrong, we have not to write pin number. Why? Because pin already includes the word number, that is postal index number. इसमें ऑलरेडी नंबर इंक्लूडेड है, तो हमको इसमें नंबर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको पिन नहीं पता है तो आप कोई भी 6 डिजिट का नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं। 6 डिजिट का नंबर इंडिया में कितने डिजिट के पिन होते हैं, 6 डिजिट के होते हैं, तो आप कोई भी 6 डिजिट का नंबर क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बार इसको हम देख लेते हैं, जैसे जैसे मैं अभी जहां पे रह रहा हूँ उसका लोकल एरिया का मैं आपको एग्जांपल लिख दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे हाउस नंबर लिखना है, हाउस नंबर आपको लिखना है तो अगर आप लिख सकते हैं ऐसे, या आपने हाउस नंबर लिख दिया, ठीक है। स्ट्रीट नेम, अगर आपके आसपास कोई गली है तो आप वो लिख सकते हैं, लाइक वी कैन राइट हियर गांधी गली। देन लोकेलिटी, हमें अगर लोकेलिटी लिखना है तो द गांधी गली इज ऑन द सुभाष चौक, सो वी विल राइट इट सुभाष चौक। लैंडमार्क, सपोज कीजिए कोई लैंडमार्क अगर हम लिखना है तो हमारे घर के आसपास अगर कोई शॉप है, कोई फेमस शॉप है या कोई फेमस स्कूल है तो हम लिख सकते हैं, सपोज हम लिख दे रहे हैं नियर लंदन किड्स, London kids. Okay, that's a landmark. And then the city, then city is Captainganj. Captainganj. And then the digit. So we can write pin like 274301, like that. It's a pin of this place. Okay, तो ये आपका क्या हो गया, एक एड्रेस हो गया, एक प्रॉपर एड्रेस हुआ किसका, सेंडर्स एड्रेस हो गया। वैसे रिसीवर्स एड्रेस में भी सेम वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है। क्या होता है मैं आपको इसके आगे वाले स्लाइड में दिखाता हूँ। तो ये आपका हो गया। अब जैसे मान लीजिए ये तो नियर मैंने लिख दिया, अगर किसी पर्टिकुलर दुकान के सामने आपका घर है तो आप क्या लिखेंगे नियर की जगह पे, AOPPO, ऑप, अपोजिट। वो भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना है तो हम इस नियर की जगह पे यहाँ पर लिख सकते हैं OPP डॉट, अपोजिट लंदन किड्स। सो ये आपके कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको जानना चाहिए कि नियर हम लिख सकते हैं, अपोजिट लिख सकते हैं, ताकि हम अपने आप को, अपने लैंडमार्क को वहां पे क्लैरिफाई कर सकें। सो ये आपका एक एड्रेस का फॉर्मेट हो गया। अब यही सेम एड्रेस हम देखते हैं अपने, यही सेम एड्रेस हम सेंडर रिसीवर्स एड्रेस में देखते हैं कि उसमें कैसे अगर लिखना है रिसीवर्स एड्रेस। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि रिसीवर्स एड्रेस जो है वो आपका सेंडर फॉर्मल लेटर में होता है। रिसीवर्स एड्रेस किसमें होता है, फॉर्मल लेटर में होता है। तो हमको उसके हिसाब से लिखना है कि फॉर्मल, अगर हमको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है तो हम फॉर्मल लेटर का जो एड्रेस होता है वो नोट करेंगे। दैट मींस हमको, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम वहां पे नोट करेंगे, जिस मान लीजिए हम किसी कंपनी में लिख रहे हैं तो उस कंपनी में किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन वाले को लिखेंगे, सिक्योरिटी को तो लिखेंगे नहीं, गार्ड को तो लिखेंगे नहीं। तो जिस डेजिग्नेशन वाले इंसान को हम लिख रहे हैं तो उसका जो डेजिग्नेशन है उसको हम द के साथ पहले नोट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है एडिटर, कोलैटर टू एडिटर की हम बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे द एडिटर। अब ये लिखेंगे कि वो पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो कहाँ की है। तो हम मान लीजिए एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के हैं तो हम क्या लिखेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स एक्चुअली में है क्या, है कहाँ, हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, एक न्यूज़पेपर है, एक डेली है। अब ये है कहाँ, ये हमको लिखना है। तो मान लीजिए लखनऊ में है तो हमने लिख दिया लखनऊ। कोई पिन आपको बनाना है तो आप बना लीजिए। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द पिन, सो आई विल राइट 214301, लाइक दैट। आई हैव रिटन 6 अंकों का मैंने डिजिट लिख दिया। सो दैट्स अ रिसीवर्स एड्रेस इन अ फॉर्मल लेटर। एक चीज और ध्यान रखिएगा, पिन कई लोग क्या करते हैं ऐसे लिख देते हैं या डिजाइन बनाने के चक्कर में ऐसे लिख देते हैं, सो दैट्स टोटली रॉन्ग। ठीक है, आप कभी भी जब भी एब्रिविएशन लिख रहे हैं, कभी भी अगर शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म ब्लॉक लेटर्स में होता है, मतलब कैपिटल लेटर्स में ही होता है। इन केस सपोज आई हैव टू राइट एपीजे अब्दुल कलाम, तो हम क्या लिखेंगे,
जे जे ए पी जे के, लाइक दैट। इस तरह से हम नहीं लिखेंगे इसको, हम बेसिक ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे ए पी जे के, ये हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। हमको अगर लिखना है बीएड लिखना है, हमको क्या लिखना है, बीएड, तो हम बीएड को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे। दैट मीन्स बी, ये आपका बीएड हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए कि कभी भी आपको अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म हमेशा कैसे लिखते हैं, हमेशा ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं। एड्रेस के ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिकॉज एड्रेस जो है वो आपके फॉर्मेट का पार्ट होता है। टोटल फॉर्मेट जैसा मैंने आपको बताया था 1 मार्क्स का होगा, अगर आप एड्रेस में गलती करते हैं तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस हैं, ठीक है। तो और एक्यूरेसी भी आपकी होनी चाहिए, पिन कहीं आपने लिखा पिन और 6 से 7 अंकों को कर दिया या 4 ही अंकों का रख दिया, वो भी आपकी एक्यूरेसी नहीं है, तो दैट्स आल्सो विल बी काउंटेड इन एक्यूरेसी, की एक्यूरेसी आपकी सही नहीं है। ये तो मान लिया एडिटर को लिख दिया, अगर मुझे किसी कहीं के मैनेजर को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, द मैनेजर, ठीक है। अब मैनेजर को मैं क्यों लिख रहा हूं, तो सपोज कीजिए कि मैं मैनेजर को लिख रहा हूं कि मुझे कोई कंप्लेन करनी है, तो मैं किसी मैनेजर को लिख रहा हूँ, कहाँ के मैनेजर को लिख रहा हूँ, तो सपोज कि जैसे मैंने कि लास्ट एग्जाम में, लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया था कंप्लेन लेटर के बारे में, तो हम किसी फर्नीचर वाले को लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं ओमकार फर्नीचर, ओमकार फर्नीचर्स, और ओमकार फर्नीचर्स कहाँ पे है, तो गोरखपुर में है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक एड्रेस हो गया। पिन हमको लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, पिन, पिन लिख के हम क्या लिख देंगे, 245301, कुछ भी ऐसे हमने करके 6 डिजिट का लिख दिया। तो ये आपके कुछ एड्रेस के एग्जांपल्स हो गए कि आप फॉर्मल लेटर में एड्रेस कैसे लिखेंगे। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, डेजिग्नेशन लिखेंगे। फॉर्मल लेटर में रिसीवर्स का एड्रेस डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद हम वो कहाँ पे हैं, फॉर्म नेम या कंपनी नेम, फॉर्म नेम या कंपनी नेम, फॉर्म नेम या कंपनी नेम लिखेंगे, कंपनी नेम, और उसके बाद हम उसका एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस इन द सेंस सिटी लिखेंगे, सिटी कौन सा सिटी में है, विथ पिन। ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसका फॉर्मेट हो जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस इन फॉर्मल लेटर में इसका फॉर्मेट हो जाएगा। पहले डिजिग्नेशन लिखेंगे, कंपनीज नेम लिखेंगे, देन सिटी एंड द पिन, दैट्स इट। नेक्स्ट पे आते हैं डेट। दोनों एड्रेसेस के बीच में हमें क्या लिखना है, डेट लिखना है। उस बेस्ट डेट का फॉर्मेट होता है आपका मंथ नेम, मंथ नेम with the date in numbers and the year, ये ऐसे होना चाहिए आपका फॉर्मेट, ठीक है। कॉमा एक ही जगह इस्तेमाल होगा, बीच में दोनों जगह इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे आज का अगर हमको डेट लिखना है तो हम लिखेंगे December 08 2024 with a full stop, because a date is considered as a complete sentence, उसको हम complete sentence मानते हैं, इसीलिए यहाँ पे full stop क्या होगा, कंपल्सरी होगा। तो दैट्स अ फॉर्मेट ऑफ डेट। यू ऑल्सो कैन राइट 8th 2024, you can also write in this way, okay। कभी भी आप जो डेट है ये इस तरह से नहीं लिखेंगे, या फिर इस तरह से डेट कभी नहीं लिखेंगे आप कि हाँ हमने 12/8/2024 या फिर 8/12/2024, ऐसे हम कभी नहीं लिखेंगे, ठीक है। और कई बच्चे क्या करते हैं, नवंबर को, मान लीजिए हमको नवंबर लिखना है तो उसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 12 नवंबर 24, ये आपने डेट लिख दिया। तो यू हैव नॉट टू राइट लाइक दैट वे, ओके। आपको पूरा दिसंबर लिखना है, डेट लिखना है प्रॉपर, एंड देन द ईयर। हियर आल्सो इन दिस केस यू विल राइट इट इन द ऑर्डिनल फॉर्म 8th and then December and then the year, okay। that will be the format of a date। नेक्स्ट, एड्रेस हो गया हमारा, डेट हो गया, एंड देन द सैल्यूटेशन। फॉर्मल लेटर की अगर बात करें, इधर फॉर्मल देख लेते हैं, इधर इनफॉर्मल देख लेते हैं। फॉर्मल लेटर में अगर आपको सैल्यूटेशन लिखना है तो आप सैल्यूटेशन क्या करेंगे, आप सबसे सिंपल और सबसे इजी सैल्यूटेशन होता है सर एंड मैम, सर एंड मैम, ठीक है।
जैसे अब लेटर को अगर हमको बहुत ही ज्यादा फॉर्मल रखना है, एकदम नॉर्मल रखना है, तो हम क्या करेंगे, सर और मैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि सामने सर है तो आप सर लिखिए, आपको अगर ये लगता है कि मैम है तो आप मैम लिखिए। इसके अलावा आप इसके आगे अगर चाहें तो रेस्पेक्टेड सर एंड मैम लगा सकते हैं, रेस्पेक्टेड सर या मैम लगा सकते हैं। इन केस यू वांट टू गिव देम रिस्पेक्ट एंड अदर थिंग्स, इफ यू वांट, सब इसको ये भी कंसीडर किया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, फ्लैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। दूसरा आपका होता है, एक और आप लिख सकते हैं, डियर सर एंड मैम। इफ योर सर एंड मैम इज लिटिल बिट फ्रैंक विथ यू, ज्यादा फ्रैंक है आपके साथ, फ्रेंडली है, देन यू कैन पुट इट डियर सर एंड मैम। यू कैन आल्सो पुट डियर सर एंड मैम। बट एज पर मी द बेस्ट फॉर्मेट इज दिस, सबसे आसान, सबसे बेस्ट यही होता है। किसी भी तरह का उसमें कोई भी गलत होने के चांसेस नहीं होते। इनफॉर्मल लेटर में आप टाइटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई निकनेम रखे हुए हैं तो निकनेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे अपने ब्रदर को लिखना है तो डियर भाई, सिस्टर को लिखना है डियर सिस्टर या डियर बहन, ऐसे आप लिख सकते हैं। मम्मी को लिखना है तो आप जिस भी वर्ड से आप मम्मी को बुलाते हैं, मम्मी बुलाते हैं, अम्मा बुलाते हैं, जो भी बुलाते हैं, मॉम बुलाते हैं, आप जो भी लिखते हैं उसको आप लिख सकते हैं। दोस्त को बुला सकते हैं तो दोस्त को, तो आप अपने दोस्त को जिस भी निकनेम से बुलाते हो आप वो लिख सकते हैं। आप फुल नेम लिखना चाहते हैं, फुल नेम लिख सकते हैं। कुछ लोग अपनी तरफ से कुछ निकनेम्स देते हैं, जैसे कि चीकू पीकू टीकू, ऐसे कुछ भी, तो आप उसको पर्टिकुलरली वहां पे क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। टाइटल आप इसमें नोट कर सकते हैं। इन केस यू आर राइटिंग अ लेटर टू समवन हु इज जूनियर टू यू इन द फॉर्मल केस, फॉर्मल लेटर के केस में अगर आप किसी ऐसे को लेटर लिख रहे हैं जो कि आपसे जूनियर है, तो आप वहां पे टाइटल ऐड कर सकते हैं कि मिस्टर सिंह, डियर मिस्टर सिंह, या फिर मिस्टर नहीं, मिसेज कपूर। तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप डियर भाई, डियर, आप इसमें तो आपके पास इनफॉर्मल में तो बहुत वैरायटी है। आप डियर नहीं लगाइए, आप सिर्फ भाई लिख दीजिए, सिर्फ बहन लिख दीजिए, मम्मी लिख दीजिए, मॉम लिख दीजिए। आप दोस्त को लिखना है, दोस्त को आप अगर आप गाली से ही बुलाते हैं तो आप वही लिख दीजिए, बिकॉज दैट्स इनफॉर्मल। आपको जैसे इनफॉर्मल लेटर लिखना है आप लिख सकते हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हम इन सब वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, डियर फलाने, डियर ठिकाने, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, दैट इज सब्जेक्ट। अब देखिए, आपको फॉर्मेट बताया गया था कि ये जो आपका यहाँ पे सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट जो अगल बगल लिखा हुआ है, कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट लिखना कैसे है। इन केस, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि सैल्यूटेशन को हमको पहले लिखना चाहिए और सब्जेक्ट को बाद में लिखना चाहिए। कुछ लोग ये बोलते हैं कि पहले हमें सब्जेक्ट लिखना चाहिए और फिर हमें बाद में क्या लिखना चाहिए, सैल्यूटेशन लिखना चाहिए, ठीक है। दोनों में से सही क्या है, दोनों में से सही क्या है? तो बेसिकली एक्चुअली दोनों ही सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं। लेकिन बेटर कौन है अगर ये देखा जाए तो वी हैव दिस वन इन द फर्स्ट क्यू एंड दिस वन एट द सेकंड प्लेस। क्यों बेटर है? क्योंकि अगर आप किसी को, जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी को बुलाना है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, हेलो। पहले आप उसको क्या करेंगे, वोकेटिव केस पे लेके आएंगे, पहले उसको आप एड्रेस करेंगे, अब उसका अटेंशन अपनी तरफ खींचेंगे, उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, अपनी बात कहेंगे। इट मीन्स वी हैव टू एट फर्स्ट वोकेट द पर्सन, वी हैव टू एड्रेस द पर्सन, सैल्यूट द पर्सन टू whom we are writing। उसके बाद हम अपना बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे कि तब देखो भाई मेरी ये बात है, इसको सुनो, ऐसे करके, ठीक है। तो और एक और चीज, ये सिर्फ आपका फॉर्मल लेटर में ही होता है, इनफॉर्मल में नहीं होता है। क्योंकि फॉर्मल में हम क्या करने की कोशिश करते हैं, इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी टू द पॉइंट एंड इट शुड नॉट बी टाइम टेकिंग। कभी भी ये टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट फॉर्मल लेटर में नहीं डालेंगे तो सामने वाले को, रीडर को, उस लेटर को पूरा पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए, जो कि उसका क्या करेगा, टाइम टेकिंग होगा बहुत ज्यादा। तो इसीलिए आपको सब्जेक्ट डालना क्या होता है, कंपलसरी होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मल लेटर। वहीं आप जब इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट नहीं रखना होता है। इनफॉर्मल लेटर में आपको नो सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट, देयर शुड नॉट बी एनी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट वहां पे नहीं हो, चलेगा, वो वैसे भी चलेगा। नो सब्जेक्ट इन इनफॉर्मल लेटर। कमिंग टू बॉडी,
बॉडी, बॉडी 3 पार्ट्स में होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है थोड़ा बहुत, तो अगर आपको इसको देखना है तो यू कैन जस्ट गो बैक टू द लास्ट वीडियो, स्क्रॉल बैक टू लास्ट वीडियो। वी विल डायरेक्टली कम टू द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कैसे लिखते हैं? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है, और विथ नेम, दैट्स ट्रू, विथ नेम। आप सब्सक्रिप्शन कैसे लिखते हैं? अपने नाम के साथ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन मींस व्हाट यू फील फॉर दैट पर्सन, आप उस पर्सन के लिए क्या फील करते हैं। यू फील दैट यू आर ऑनेस्ट टू देम, यू फील दैट यू आर फेथफुल टू देम, यू फील दैट यू आर ट्रू टू देम, यू फील दैट यू आर लविंग टू देम, सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दैट। वी विल राइट इट लाइक योर्स। अगर आप फील करते हैं कि यू आर लविंग टू देम, तो you have to write lovingly. If you have to make it feel that you are very sincere to them, you will write sincerely. Yours sincerely. Yours sincerely. If you feel like you are so true to them, then you will write yours truly. ट्रूली की स्पेलिंग देख लीजिए, ई नहीं लगाना है उसमें, ठीक है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो ई नहीं लगता है ट्रूली में। एंड देन योर्स। एक और चीज बच्चे ये भी गलती करते हैं कि एस को छोड़ देते हैं, थिंकिंग दैट इट्स नॉट यूजफुल, ओके, बट यू हैव टू यूज हियर। यहाँ पे एस, इसको प्लूरल नहीं बनाना है, दैट्स क्रिएटिंग अ पॉसेसिव प्रोनाउन, वो आपको पॉसेसिव प्रोनाउन वहां पे क्रिएट करके दे रहा है। सो दैट हैज टू बी यूज, इसको यूज करना है, इसको छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। एवरीवेयर, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स लविंगली, लाइक दैट यू हैव टू राइट। ओके, तो दिस इज योर टोटल सब्सक्रिप्शन पार्ट, मींस यहाँ पे आपके सारे के सारे कंपोनेंट्स ओवर होते हैं। नाउ वी विल सी इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर का हम एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। वेल, इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर होता क्या है? जैसे हम किसी रिलेटिव को अगर लिखते हैं, रिलेटिव को हम लिख रहे हैं या किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं, सो इनको अगर हम लेटर लिख रहे हैं, दैट इज सेड टू बी इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। अब यही फ्रेंड, अगर कोई फ्रेंड है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है और ही इज आवर बॉस और ही इज जूनियर टू अस इन द सेंस ऑफ कंपनी, तो वहां पे अगर हम लेटर लिख रहे हैं, भले वो कितना ही फ्रेंड हो, अगर वहां पे हम काम की बात कर रहे हैं, ऑफिस की बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी फॉर्मल लेटर। लेकिन अगर वहीं पे हम उनसे हाल चाल की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर हाल चाल, ठीक है, हाल चाल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? फॉर्मल लेटर हो जाएगा, दैट इज सॉरी इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा, दैट इज पर्सनल लेटर। इसको हम और क्या कहते हैं? पर्सनल लेटर। ये दो दोस्तों के बीच में हो सकता है, दो रिलेटिव्स, दो भाई, दो बहन, मम्मी पापा, बच्चे, इन इन लोगों के बीच में जो भी लेटर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? इनफॉर्मल लेटर होते हैं। इनफॉर्मल लेटर का एग्जाम्पल आपको बचपन में देखने को मिलता होगा, जब हमको हिंदी में मिलता था कि आप अपने पिता से अपने स्कूल की फीस मांगने के लिए पत्र लिखिए, तो ये क्या है? इनफॉर्मल लेटर हो गया। आप अपने दूर के दोस्त को या फिर किसी कजन को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए पत्र लिखिए, तो ये सब क्या है? आपके इनफॉर्मल लेटर्स है। इनफॉर्मल लेटर को स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सेंडर्स एड्रेस, तो हम लिख रहे हैं 11/46। हम लोग वो नया एड्रेस बनाते हैं यहाँ पे। हमको सबसे पहले क्या लिखना है? स्ट्रीट नेम लिखना है। तो सपोज कीजिए हम लिख रहे हैं फैक्ट्री रोड, फैक्ट्री रोड, एंड देन वी हैव टू पुट ऑन द लोकेलिटी। तो लोकेलिटी क्या है हमारा? तो एकलव्य नगर, एकलव्य नगर। अपोजिट है, कोई लैंडमार्क वगैरह है, हम लिख दे रहे हैं कि अपोजिट कनौरिया फील्ड, दैट्स इट। सिटी, सो कैप्टनगंज, and the pin, I know the pin, so I will write it. If you don't know, then you have to make it on your own. 301, that's the pin. After leaving one line over here, okay, we will write the date, that is December 10, 2024.
ये आगे का डेट हो गया, इसको हम पीछे का डेट कर लेते हैं, दिसंबर 07 2024। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हेड यहाँ पे। अब इसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, सैल्यूटेशन लिखेंगे। हम लेटर लिख किस लिए रहे हैं, टॉपिक यहाँ पे लिख लेते हैं कि वी आर राइटिंग आवर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन आवर बर्थडे। हमारा बर्थडे है और हम अपने किसी दोस्त को इनविटेशन दे रहे हैं, इनविटेशन। ओके, इनविटेशन आई थिंक इट्स वेरी कॉमन, तो लेट अस चेंज द टॉपिक। हम इसको कर देते हैं कि वी आर राइटिंग टू आवर फादर to tell him about our school performance। स्कूल की क्या हमारी परफॉर्मेंस है उसको हम बताने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं। ओके, सो अगेन वी विल लीव अ लाइन ओवर हियर एंड देन वी विल राइट द सैल्यूटेशन। सो हम मान लीजिए अगर आप पापा बोलते हैं तो हम डियर पापा सीधे लिख देंगे। ओके, ये आपका क्या हो गया, सैल्यूटेशन डन। ठीक है, अब सीधे आप क्या करेंगे, अपना एड्रेस, अपना बॉडी जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि आई होप, तो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, विल नॉट स्ट्रेच इट आउट, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम सीधे आपको कंटेंट बताते जा रहे हैं कि आपको लिखना क्या क्या है। पहला पॉइंट होता है हमारा कि हम उनसे पूछे कि वो क्या फील करें, कैसे हैं वो। ठीक है, सो एट फर्स्ट वी विल आस्क अबाउट हेल्थ, आस्क अबाउट हेल्थ, ठीक है, ऑफ हिज, मतलब उनके हेल्थ के बारे में पूछना, आस्क अबाउट हिज हेल्थ और आस्क अबाउट हिज हेल्थ ऑफ हिज। दूसरा हम टेल अबाउट योर्स, अपने हेल्थ के बारे में बताइए। ठीक है, दैट्स, ये आपका एक 2 से 3 लाइन में आपका ओवर हो जाता है। ठीक है, देन व्हाई आर यू राइटिंग, व्हाई आर यू राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हैं, उसका रीजन आप उनको बताएंगे। डिस्क्रिप्टिव वे में आप इसको पूरा बताएंगे, वो भी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसको, इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, इट्स अ इनफॉर्मल लेटर, सो वी कैन बी एज मच डिस्क्रिप्टिव एज मच वी वांट। हम उतना डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं जितना हम डिस्क्रिप्टिव चाहते हैं। सो वी विल राइट कि हम क्यों लिख रहे हैं, उनको आके पत्र हम क्यों लिख रहे हैं। देन वी विल टेल देम द, हमारा रीजन क्या है, स्कूल परफॉर्मेंस हमारा बताना है, तो हम स्कूल परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल बताएंगे। सो डिटेल्स ऑफ स्कूल परफॉर्मेंस। अब स्कूल परफॉर्मेंस में हमारा सिर्फ हमारा टेस्ट और एग्जाम्स नहीं आते हैं, स्कूल परफॉर्मेंस में हमारा कैसी बिहेवियर है, किस टीचर के साथ कैसा रिलेशन है। ठीक है, एवरीथिंग वी विल नोट इट डाउन ओवर हियर। देन वी विल शो आवर ईगरनेस टू मीट सून, ईगरनेस टू मीट सून, ये आपका 5th पॉइंट है और ये 2 से 3 लाइन में आपका हो जाना चाहिए। अब देखिए, ये दोनों मिला के 3 लाइन, ये आपका अकेले ही 2 लाइन 2 से 3 लाइन हो जाता है, 3 लाइन इसको भी ले लेते हैं। डिटेल्स जो है आपके कम से कम 5 लाइन में होने चाहिए और ईगरनेस आपका 2 लाइन में होना चाहिए। तो वी हैव 3 + 3 6 5 11 + 2 13 लाइंस, दैट इज एनफ फॉर एनी एग्जाम। 13 से 15 लाइन इसमें आप आराम से इंक्लूड कर सकते हैं। आप जब इसको लाइन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाता है कि हाँ हमको करना क्या है, हमको पहली 2 लाइन में क्या लिखना है। आपको पेन लेकर सोचना नहीं पड़ेगा, पेन चबाते हुए सोचना नहीं पड़ेगा कि हाँ हम लिखे क्या इसमें। सो वी हैव दिस मच पॉइंट्स। आप किसी भी टॉपिक पे हो, आप चाहे पैसे मांगने के लिए कर रहे हो, ठीक है, स्कूल परफॉर्मेंस बताने के लिए कर रहे हो, किसी को इनविटेशन देना है उसके लिए कर रहे हो, तो सभी चीजों के लिए आप ये इंक्लूड कर सकते हैं एक इनफॉर्मल लेटर में। आप सबसे पहले सेंडर का हेल्थ पूछिए, रिसीवर का हेल्थ पूछिए, सेंडर्स के बारे में बताइए कि सेंडर्स का हेल्थ कैसा है, प्लस सेंडर के अगर कोई रिलेटिव है तो ऑब्वियसली वो अपने साथ वालों का हेल्थ बता सकते हैं, और सामने वाले के साथ वाले जो रहते हैं, जैसे उनके अगर कोई साथ में कोई रहता है, जैसे मान लीजिए फादर को लिख रहे हैं तो उनके कोई दोस्त होंगे जिनको आप जानते होंगे, जिनके बारे में आपके पापा आपसे बात किए होंगे, तो आप उनके बारे में पूछ सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट देयर बॉस। सो ये आप इसमें लिखेंगे। फिर कि आप कैसे हैं, आपका छोटा भाई अगर है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, इन सभी चीजों के बारे में बता सकते हैं। यू विल टेल द रीजन कि व्हाई यू आर राइटिंग,
टू टेल द स्कूल परफॉर्मेंस, अबाउट द स्कूल परफॉर्मेंस, तो हम स्कूल परफॉर्मेंस के बारे में लिखेंगे। अब उस स्कूल के परफॉर्मेंस के डिटेल्स के बारे में लिखेंगे कि आपने मार्क्स कितना पाया, सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा आपका जा रहा है, कोई एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट किए हैं उसके बारे में बताएंगे, कोई स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट किए हैं उसके बारे में बताएंगे, टीचर्स के साथ कैसा रिलेशन है, दोस्तों के साथ कैसा रिलेशन है, बेस्ट फ्रेंड कौन है, इन सभी चीजों के बारे में आप डिटेल में बताएंगे। तो ये कम से कम 5 से 7 लाइन में बहुत ही आराम से आपका चला जाएगा। देन एनीवन, यू आर राइटिंग टू एनीवन, किसी को भी आप लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली इफ दे आर फॉर देन ओनली यू आर राइटिंग, वो दूर है तभी आप लिख रहे हैं। तो अगर दूर है तो आप क्या कर सकते हैं, यू विल हैव टू राइट द ईगरनेस, यू हैव टू शो द ईगरनेस दैट यू वांट टू मीट देम, कि काफी दिन हो गए हमको मिले हुए और मैं आपसे क्या करना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं। सो यू विल राइट द ईगरनेस टू मीट सून। we can have one more example, a letter to our grandparents, letter to our grandparents that you miss very much to them, आप क्या करते हैं उनसे बहुत ज्यादा मिस करते हैं। So you can write, suppose you are small kid of class 6 or 7th and you are writing, तो आप क्या उसमें नोट करेंगे that मुझे याद है जब आप यहाँ पे रहा करते थे, when we were there with you, then you used to scold to my parents, why, because they used to scold me। These kind of things you can include the memories, आप उसमें क्या कर सकते हैं, मेमोरीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इनफॉर्मल लेटर में आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमको आपको इसी में लिखना है, आप किसी भी लिमिटेशन में कोई भी चीज आप उसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। मेमोरीज आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ईगरनेस टू मीट आपने बता ही दिया हमने। तो ये सारे पॉइंट्स आप किसी भी इनफॉर्मल लेटर में क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। That's why informal letter is always easy because we do not have boundaries, हमको पास बाउंड्रीज नहीं है, हम कितना भी चाहें तो लिख सकते हैं। बेसिकली एग्जाम्स में ये आपके 120 to 150 वर्ड्स के होते हैं, बहुत होगा तो 200 वर्ड्स के होंगे, इससे ज्यादा वर्ड्स के ये नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर की लिमिट थोड़ी ज्यादा होती है और उसमें पॉइंट्स भी हमारे पास लिमिटेड होते हैं, इसलिए दैट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। So we'll start it in the next video. Till then, if you have any doubt or any confusion, you can pen down that one in the comment box and we'll figure it out. Thank you.